बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब दर्शकों, देखिए ये हमारे भारतवर्ष के साधु संत फकीर कैसे एक स्टेज पे आके कैसे बौखला गए। देखो, अभी ये एक न्यूज़ चैनल वालों ने उनको बुलाया था एक स्टेज के ऊपर ज्ञान चर्चा के लिए। राधा रानी के बारे में जो विवाद खड़ा हुआ था प्रेमानंद जी और वो प्रदीप मिश्रा जी के बीच में, उन्हीं के बारे में ये क्या क्या सोच है इनकी, ज़रा देखिए वीडियो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है। कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? क्या चीज? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, आप भ्रमित कोई भाई, नहीं। आप लोग आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार धी, आप वो मान लीजिए। राधा कृष्ण की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी और को दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। जरा माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? दीजिए माइक दीजिए। बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। महाराज वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। दीजिए ना अलग अलग। किसी का और का सवाल? अगर आप मुझे जी हाँ बोलिए। हाँ सत साहिब, देखा दर्शकों आपने ये वीडियो में कैसे साधु संत फकीर आ गए और कैसे बौखला गए, एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। ये क्या, ये साधु संतों के लक्षण है ये? बताओ आप। अब जनता सुशिक्षित है, उनको सब समझ में आ रहा है कि कौन पागल है कौन सही है। स्टेज के ऊपर आने के बावजूद भी वो बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में पड़े। ये तो अच्छा हुआ महिला ने बोल दिया उनको कि भाई ये सब चक्कर में आप ही भ्रमित हो, तो हम लोगों को कैसे मार्ग दिखाओगे? ये तो शुरुआत है। अभी जनता समझ रही है कि किसके पास ज्ञान है किसके पास अज्ञान है। तो कहूँगा कि इन सब फकीरों को एक साथ एक साइड में लाइन में खड़ा करो और हमारे जितने भी संत रामपाल जी महाराज के चेले हैं उनको एक लाइन में खड़े करके देखो, सब समझ में आएगा किसके पास ज्ञान है किसके पास अज्ञान है। अब पता चलेगा तत्वदर्शी संत कौन है, पता लगेगा दुनिया को भगवान कौन है, जो वास्तविक भगवान है कौन। यूं पता लगेगा, यूं आधे घंटे में। मगर ऐसा कोई करेगा नहीं क्योंकि उनके धंधे बंद हो जाएंगे। को पहले ही मालूम था गुरुजी को हमारे कि ये साधु संत लोगों को भ्रमित करेंगे और इनके बाजू में ही ये सब न्यूज़ चैनल वाले होंगे। इसके लिए हम लोग जैसे हमारे जैसे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए ये करना पड़ रहा है। अगर ये न्यूज़ वालों ने पहले ही दिखाया होता तो हमें ये यूट्यूब के वो चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। मगर ये बात 2009 में ही पता चल गई थी गुरुजी को कि आगे 10-15 साल में आने वाले क्या होने वाला है। पता था उनको क्योंकि वो परमपिता परमात्मा है, सब मालूम रहता है उनको आगे का। अब वो दौर अभी चालू हो गया। वो तो चलो अभी शुरुआत किया एक महिला ने, अभी बच्चा भी नहीं बोलने देंगे इनको। अरे क्या ज़रूरत है हमें राधा रानी कृष्ण की शादी के चक्कर में पड़ रहे हो यार, हमें क्या ज़रूरत है? जगत भाई को कहना चाहता हूँ, क्या कृष्ण और राधा 5,500 साल पहले होए गए, उनका जितना काम था वो करके चले गए। अब उनकी शादी के बारे में बातें कर के तुम एक दूसरे को लड़ोगे? अरे छोड़ो, अभी तो दिमाग लगाओ। इस बातों से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें लाभ देने वाला आ गया है, जानो पहचानो। अभी तो छोड़ो,
नहीं तो मरोगे सब। देखिए गुरुजी क्या कहते हैं हमारे, जरा सुनिए। सत साहिब दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं है, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। इस दास के अतिरिक्त विश्व में इन मंत्रों के देने का कोई अधिकारी नहीं है। और डुप्लीकेट आप चाहे पासपोर्ट बनवा लो, चाहे लाइसेंस बनवा लो, जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी जब पता चलेगा तो उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। कब पता चलेगा? जब आप संसार छोड़ कर जाओगे और धर्मराज के दरबार में जब डुप्लीकेट लाइसेंस दिखाओगे, मैंने उस गुरु से नाम ले रखा था, ये पासपोर्ट दिखाओगे, आप भी दोषी और बनाने वाले की भी गर्दन वही पकड़ी जाएगी। तो उसमें से डर के दास की प्रार्थना इन साधु संत फकीरों से जो गुरु बने बैठे हैं, ठीक है उनका उद्देश्य भले ही अच्छा होगा, लेकिन वो परिचित नहीं है, कुमार्ग पर जा रहे हैं, स्वयं भी वापस आवे, अपने शिष्यों से भी कह दें कि ज्ञान हमारा ठीक नहीं है, वास्तव में ठीक नहीं है, नहीं तो जनता को तो पता लगेगा लगेगा। ऐसा कहने से ये संत अब बाहर मुक्त हो जाएंगे जो आज गुरु बने बैठे हैं, झूठे पासपोर्ट बना रहे हैं, अंत में इनको बड़ी भयंकर मार पड़ेगी। दास इनके हित में कह रहा है, कोई इनका दुश्मन नहीं, एक मित्र के रूप में काम कर रहा हूं सबके। आज भले इनको कोई अपने स्वार्थ से गलत लगता हो, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा मिले थे, गोरखनाथ जी ये आज काल के तो कोई संत नहीं है जिनको हम संत माना करते थे। गोरखनाथ जी में इतनी शक्ति थी, एक पहाड़ को सोना बना दिया था अपने वचन से, गोल्ड का, और अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ उसका 100 फूंक दिया था, उसकी अस्थि इकट्ठी करके और उसको अपने वचन से शरीर बना दिया था, और वो आत्मा मच्छिंद्र नाथ की फिर उसमें प्रवेश करती थी, और फिर भी बोला हुआ था, फिर भी मोक्ष नहीं था उसका। अपने आत्माओं तब परमात्मा मिले थे उनको, और कहा था कि गोरखनाथ में सभी का गुरु हुआ, सबका एकमात्र गुरु मैं हूं पूरे विश्व में। ये संत भाषा है, क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर अपने राग के अनुसार बोला जाता है। कहा कि गोरखनाथ में सबन का गुरु हुआ। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, तेरा वचन मुझे लग गए कड़ुआ, कि आप जो कह रहे हो मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं, कड़वा लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे दोई, कि मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़वा आज आपको लग रहा है एक दिन मीठा लगेगा। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, और टूने टामण हंड फुल्या। मुर्दे तक जीवित करना, पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, ये तो टूना टामण बताया यथार्थ भक्ति की तुलना में। और ये सिद्धियां दिखाकर, जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया एक घूंट में, 7 समुद्र खाली कर दिए। पुण्यात्मा आज की विज्ञान करके दिखाओ ने। और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके तुलना में ये जो भौतिक विज्ञान तो पाश्चिम भी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो विज्ञान का दुरुपयोग किया, अध्यात्म विज्ञान का। अब ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं परमाणु वगैरह बना करके। तो उन्होंने भी ऐसे ही परमाणु बनाए थे, इन सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को तमाशा ड्रामा दिखा के अपने साथ लगा लिया और अपने आप में ये प्रभु पा किए। तो गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, भगवान भूल गया, उसी से अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान लिया, और टूने टामण हंड फुल्या। परमात्मा ने कहा कि तुम हो जम की फर्दी माही। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि हे गोरखनाथ, आप काल की फर्द में हो। फर्द को खूब समझते हैं भगत जो किसान स्तर के हैं, उसकी जो जमीन की फर्द होती है उसके अंदर उसकी सारी रजिस्टर्ड जो उसके नाम जमीन होती है, उसका ब्यौरा होता है कि यह इसकी है, इस व्यक्ति की, वह उसकी फर्द में है, पक्की है वह। तो यहां परमात्मा कहते तुम हो जम की फर्दी माही,
तुम काल की फर्द में हो, काल कर दृष्टि हो रही है तुम्हारी, और हम तुम्हें यहां से छुटवाएंगे, काल की फर्द से निकालेंगे और अपने सतलोक की फर्द में आपका नाम लिखवाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा ने उनको गोरखनाथ जी को भी शरण में लिया, उनकी काफी कोशिश की, अपनी सिद्धि शादी दिखाकर परमात्मा ने सब कैंसिल कर दी उसकी सिद्धि। तब उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा को स्वीकार किया। तो कहने का भाव यह है, दास जो आज ज्ञान दे रहा है, वैसे किसी को कड़वा लगे, एक दिन समझ में आओगी ना जब बात, आपने बहुत बढ़िया लगेंगी सारी कहानी।